नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। प्रयागराज में बिजली विभाग द्वारा चलाया गया महाअभियान शिविर, जिसमें 9000 उपभोक्ताओं की समस्याओं का निस्तारण किया गया। बिजली विभाग द्वारा जो बहुत बड़ा विषय रहा प्रयागराज के लिए, इसमें तमाम तरह के उपभोक्ता आए, जिनकी समस्याएं प्रमुख रूप से बिजली बिल, जंपिंग, ओवरलोड और लोड विशेष तौर पर था, जिनकी समस्याओं का निस्तारण किया गया। और 3 दिन का यह अभियान जो 5 दिन का किया गया। बिजली विभाग द्वारा बिजली मंत्री के निर्देशन पर इसी संदर्भ में प्रयागराज बिजली विभाग के मुख्य अभियंता शहरी क्षेत्र के राजेश कुमार ने चैनल पर प्रयागराज मंडल के डिवीजन हेड सुशांत त्रिपाठी से क्या कहा, सुनते हैं। एक खास खबर प्रयागराज की। 24 न्यूज चैनल, मैं सुशांत त्रिपाठी। आज हम प्रयागराज के बिजली विभाग ऑफिस में हैं, जहां मुख्य अभियंता राजेश कुमार जी हैं। अभी विभाग ने महाअभियान शिविर चलाया था, जो अपने अभी विषय है, बहुत उपभोक्ताओं को इससे लाभ हुआ। इस अभियान का उद्देश्य क्या था और मुख्य अभियंता जी का के अंदर कितना डिवीजन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका चलाने का मेन पर्पस क्या था विभाग का, वो भी चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं राजेश कुमार जी से, मुख्य अभियंता जी से। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे जो ऊर्जा मंत्री जी हैं, माननीय ऊर्जा मंत्री, उनके निर्देशन में ये महाअभियान चला था। पहले ये 3 दिन के लिए चलाया गया था, फिर 17, 18, 19, फिर उसके बाद 2 दिन और एक्सटेंड किया गया, 21 और 22। ये टोटल अभियान 5 दिन चला था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जनता की समस्याओं का, बिजली विभाग से संबंधित जो भी समस्या है, उनका निस्तारण किया जाए और उसी टाइम पे किया जाए। तो उसमें मैक्सिमम समस्या थी, जैसे बिल से संबंधित थी, किसी का बिल खराब है या किसी का मीटर नहीं लग पा रहा या किसी उपभोक्ता का लोड बढ़ने में दिक्कत आ रही। तो उनका जिन समस्याओं का निस्तारण वहीं पे हो सकता था, एट द स्पॉट हो सकता था, उनका निस्तारण तो एट द स्पॉट किया गया और बाकी 7 दिन का समय दिया गया। तो उसके 7 दिन के अंदर इनको जो भी समस्या आई है, इनका पंजीकरण किया गया और वो 1 हफ्ते के अंदर उनको सॉल्व करके 100% का पता। 1 हफ्ते के अंदर आपको उसका निस्तारण करेंगे। इसलिए आपके पास कितनी समस्याएं थी? ये लगभग हमारे क्षेत्र में जो प्रयागराज शहर का क्षेत्र है, इसमें करीब लगभग 650 रजिस्ट्रेशन हुए थे। हाँ, तो और उसके अलावा बहुत सारे उपभोक्ता है जिन्होंने बिल भी अपने निस्तारण करा के बिल सबमिट करे। तो वो करीब 9000 ऐसे थे जिन्होंने बिल अपने कराते और 9000 उपभोक्ताओं का आपने बिल जमा कराया उन्होंने। और करीब इसमें बिल रिवीजन के जो केसेस थे वो करीब 629 केसेस थे, इसमें से 300-350 के करीब कर दिए गए थे और बाकी अब 1 हफ्ते के अंदर सबको सॉल्व करके हम लोग। ऐसे मीटर रिप्लेसमेंट के केसेस थे, जैसे 66 केसेस मीटर रिप्लेसमेंट के थे, तो वो उसमें से 50 के करीब पूरे कर दिए, बाकी 1-2 दिन में कर दिए जाएंगे। ऐसे लोड बढ़ाने के केस थे, 388 केसेस ऐसे थे जिनके लोड बढ़वाया जा रहा है। 388। हाँ, तो वो साइड पे ही जिनको लोड बढ़ाते उनको दे दिया गया। तो उसमें करीब 600 किलोवाट लोड किया था। तो ऐसे करके मतलब सारा बिजली से, और उसके अलावा ऐसी समस्या भी थी कि लोग बिल के साथ साथ अपनी वैसी समस्या भी ला रहे थे कि हमारी लाइन ठीक नहीं है या कंडक्टर खराब है या कनेक्शन ढीला है। तो वो सब लाइनमैन को भेज के उनको भी तुरंत लेकिन उनका पंजीकरण नहीं किया गया, क्योंकि इसमें पंजीकरण मोस्टली बिल से रिलेटेड समस्या है। तो ये जो सर इनका बिल था, ये जो ओटीएस से संबंधित था, वो था कि उसके अलावा ओटीएस देखिए दोनों ये तो सिर्फ एक इसलिए उपभोक्ता को सेवा देने के लिए था। हाँ, सेवा अभियान था, तो उस उपभोक्ता को सेवा देने के लिए था। ओटीएस स्कीम अभी भी चल रही है, वो 31 तारीख तक चल रही है। तो उसमें ओटीएस में ये है कि जो जिन लोगों ने ऑलरेडी पंजीकरण करा लिया ओटीएस में, वो लोग अपने बिल का भुगतान कर सकते हैं। और तो उसका लाभ, वो योजना खत्म हो गई थी मार्च 31 में। हाँ, मार्च 31 2025 में खत्म हो गई थी। तो वो अब फिर दोबारा से खुली हुई है 21 जुलाई में। वो 31 जुलाई तक खुली हुई है। उसमें जिन लोगों को लाभ लेना है अपना छूट का, वो लाभ ले सकते हैं। मतलब ये वही लोग लाभ लेते हैं जो एक्सीडेंट आ चुके हैं। हाँ, वही लोग, अभी नए लोग नहीं करते। नहीं, नए का इसमें इस महाअभियान शिविर में मेन समस्या क्या है?
मेन समस्या वही बिल रिवीजन की थी। किसी का बिल ज्यादा आ गया, किसी की रीडिंग गलत है, किसी को मीटर नहीं चेंज हो पा रहा। ये 3-4 समस्या मेन थी, तो उनका समय से निस्तारण किया गया। जो वैसे जिस पर साइट की रिपोर्ट की जाएगी तो वो अभी पेंडिंग है। कुछ डेली उन पर कार्रवाई करेंगे, एक से रिपोर्ट लेकर उनका निस्तारण भी कराया जा रहा है और विद इन 7 डेज सारी निस्तारण हो जाएगा। आपके सर कितने डिवीजन आपके अंडर में? इस क्षेत्र में करीब 7 डिवीजन है हमारे। शहर को पूरे शहर पूरी आपूर्ति शहर की आप देखते हैं, पूरी आपूर्ति शहर में आप देखते हैं तो उपभोक्ताओं को जो समस्या थी ज्यादातर बिल की थी, बिलिंग की थी, और उसके वो मामला था लोड का, वो 666 आपने एक्स्ट्रा कराया। इसके अलावा भी कुछ ऐसे उपभोक्ता होंगे जिनको जो है कनेक्शन काटना होगा, नया लेना होगा, वो भी आए होंगे। हाँ, वो भी आए, नए कनेक्शन वाले लोग भी आए, तो वो भी उनकी नए कनेक्शन का तो ये रहता है ना, झटपट ऑनलाइन हमारे यहाँ सेवा है, तो ऑनलाइन उनको सब बताया गया कि आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। वो 7 दिन का समय है, उसमें विद इन 7 डेज अगर सारी चीज नॉर्मल है तो विद इन 7 डेज उसको कनेक्शन रिलीज कर दिया जाता है। तो जो उपभोक्ता आपके पास आ रहे हैं और समस्याओं को समाधान बता रहे हैं, आप समाधान कर भी रहे हैं अभियान शिविर में, और उनका समाधान कर रहे हैं, उसके पास 7 डेज के अंदर इसको आप पूरा निस्तारण करेंगे ऑन पेपर? जी, ऑन पेपर करेंगे। उनको एक पंजीकरण करके उनको एक वो भी दिया गया पंजीकरण नंबर, और उस पर उनके बिल मोबाइल नंबर भी अपडेटेड किया गया, तो वो उपभोक्ता के पास वो सूचना भी पहुंचेगी कि उनकी समस्या को रिजॉल्व कर लिया गया या उसमें ये कार्रवाई की। अपने सर एक समस्या और भी है, जैसे आपके विभाग में किसी भी प्रॉपर्टी पे मीटर लगा है, चल रहा है, बिजली हो रही है, लेकिन उनको जो देनदार हैं वो नहीं है सर, उनके बच्चे अभी कैपेबल नहीं है, उसके उसमें विभाग क्या करे? देखिए, वो एक बहुत बड़ा विषय है जी, क्योंकि यहाँ पे खास तौर से प्रयागराज में मैं ये देख रहा हूँ कि इस साइड की बहुत, वैसे पूरे यूपी में ही इस टाइप की समस्या है कि उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है या मकान मालिक की डेथ हो गई है और उस पर कनेक्शन वो नया मांगते हैं, तो वो बिजली विभाग के नियमों के अनुसार वो अभी मतलब किसी पैसा पे अगर कोई देता है तो वो कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। नहीं, जैसे कि उनका कोई भी अमाउंट है उपभोक्ता का, और वो अमाउंट को वो चाहते हैं कि पीडी हो जाए, पीडी हो गई क्योंकि जिस तरह अमाउंट विभाग दे वो जमा करके नया करना चाहें तो क्या संभव है? तो वो किया जा सकता है कि अगर वो पीडी करा के उस कनेक्शन को और डेटा को खत्म करके और फिर नए कनेक्शन अगर वो लेना चाहते हैं तो वो किया जा सकता है। अभी शासन से ऊर्जा मंत्री का एक आदेश आया था कि जितने भी उपभोक्ता हैं उनका जो भी बिलिंग मामला हो, मीटर में जंपिंग का मामला हो या विभाग द्वारा कोई भी गलत वहाँ से। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।